देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं आकांक्षा पारिक। साल 2020 का आगाज होते ही देश में कोरोना का भी आगाज हो गया। मार्च तक इस बीमारी की गंभीरता समझ आई तो एहसास हुआ कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और ऐसे में पूरे देश में मार्च के महीना खत्म होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया। इस बीमारी का सबसे बड़ा असर पड़ा स्कूली बच्चों की दिनचर्या पर। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। स्टार्टिंग में पहले तो यह उम्मीद जगी थी कि स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यह समय बढ़ने लगा। ऐसे में बीमारी से बचाते हुए उनको पढ़ाई से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन स्कूल भी इसमें पीछे नहीं रहे और उन्होंने एक नई पहल की और उन्होंने चुना एकमात्र जरिया ऑनलाइन एजुकेशन का। उन्होंने विभिन्न ऐप से और वीडियो कॉलिंग के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई इतनी जितनी इजी लगती है उतनी ये थी नहीं। एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाने में ऑफलाइन से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। ऐसे में बच्चों को जोड़े रखना स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती था। ऐसी ही लॉकडाउन की पढ़ाई के एक इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हम बात करेंगे कुछ टीचर्स से, पेरेंट्स से और स्कूली बच्चों से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो गिरीश जी, आपके स्कूल में क्लासेस चल रही हैं अभी? जी हाँ, क्लासेस चल रही हैं। पिछले 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था करी है। गिरीश जी, आज से पहले आप सभी ने ऑफलाइन पढ़ाया है और अचानक से ऐसा दौर आया जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो ये कितना टफ रहा आपके लिए, कितना टिपिकल रहा इस काम को, नए काम को करना? जो पूरी तरीके से चैलेंजिंग था, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होती है और फिर दूसरा उसके साथ कॉप अप करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हमने अरेंज किया, हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे जो स्कूल का मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझी और अलग अलग टाइम में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है। जी, जैसे आपने अभी कहा कि आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब आप क्लास में लाइव पढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता पाते हैं, बच्चा जो है अपने डाउट्स पूछ पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं पढ़ाई भी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में समस्या क्या आती है कि एक तो आप एक टाइम में सभी बच्चों को नहीं देख पाते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर बच्चे को कोई डाउट भी है तो वो शर्म की वजह से नहीं पूछ पाता है। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की, जो आपकी सिग्नल्स वगैरह आते हैं उसकी समस्या, तो उसको फेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले हमने जो हमारा प्रोग्राम शुरू किया था वो हमने व्हाट्सएप के थ्रू किया था। तो व्हाट्सएप में हम लोग क्या करते थे, वीडियो भेजते थे और कोशिश करते थे बच्चों को कि प्रॉपर जो वीडियोज़ हैं 15 से 20 मिनट के बना करके भेजे जाएँ, टॉपिक सारे कवर किए जाएँ। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि जो मेमोरी है फ़ोन की वो 4, 5 या 10 वीडियो के बाद भर जाती थी, बच्चों की भी और टीचर्स की भी। और ऐसे बच्चे जो रूरल एरिया में चले गए थे तो उनको ये दिक्कत आती थी कि भाई उनके पास ये वीडियोस पहुंच भी जाते थे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो देख नहीं पाते थे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और मेमोरी भर जाना, ये तो एक बहुत ही बड़ा इशू था। तो बच्चा क्या था, पुरानी वीडियोस नहीं देख पाता, ये समस्या थी। तो अभी आपने कहा कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब चैनल जब आपने स्टार्ट किया तो ऑनलाइन पढ़ाना और यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा? मतलब कितना ज़्यादा आप लोगों को सुविधा हुई ऑनलाइन पढ़ाने में इस यूट्यूब के कारण? यूट्यूब में एक बेनिफिट जो ये मिला कि देखिए, केवल बोर्ड ही रिक्वायर्ड नहीं था। जैसे अपन जैसे लाइव क्लासेस चालू करते हैं तो उसमें ऑन बोर्ड आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ाते हो तो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं, उनमें एनिमेशन और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह डाल करके जो आपका टॉपिक होता था उसको डिटेल में बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चा जो ऑफलाइन में जो समझ सकता है वो यूट्यूब के ज़रिए या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चे समझ पा रहे हैं उतना? बिल्कुल, समझ तो पूरा आप पाते होंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम रेगुलर बेसिस पे टेलीफोनिकली बच्चों से कांटेक्ट में रहते थे और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती तो सॉर्ट आउट करते थे। बाकी क्लास में जो प्रॉपर क्लासेस ली जाती हैं उसकी और नहीं हो सकती, वो तो देखिए अलग ही। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो मैम, प्राइमरी की क्लासेस कैसे लेती हैं आप? मैम, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना ईजी है? मैम,
ये काफ़ी समझते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना। बट लास्ट ईयर थोड़ा सा चल रही थी क्लासेस, लास्ट ईयर से ही आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो थोड़ा लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई थी, बट इस ईयर काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स बच्चों का। तो छोटे बच्चों को नॉर्मली पढ़ाना भी थोड़ा टफ हो जाता है, जैसा अभी आपने कहा। तो ऐसा क्या है, क्या करते हैं आप लोग कि बच्चे बोर ना हो और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना रहे छोटे बच्चों का? मैम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ ऐसी, चाहे हम स्टोरीज सुनाएं, मॉरल स्टोरीज जो होती हैं, या पोएम के थ्रू, या फिर उनको कुछ एक्टिविटीज़ टाइप की ही हम लोग करवाते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा एन्जॉय फील हो, बोरिंग फील ना हो पढ़ाई। पहले से हम लोग घर के लिए उनको होमवर्क रिटर्न के साथ साथ उनको एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। लाइक आपको आज जैसे अर्थ डे है या पेरेंट्स डे है, टीचर्स डे, आपको इस तरीके से कार्ड्स रेडी करने हैं, या फिर पेरेंट्स डे है, अपने मम्मी पापा को आपको पेरेंट्स देना है, ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है तो उनके लिए आप क्या गिफ्ट करते हैं प्रिपेयर। उस टाइप से हम बच्चों को थोड़ा इस टाइप से हैंडल करते हैं कि बच्चों को बोरिंग ना हो, घर पे भी एक्टिविटी रहे। तो अभी हमने जानी स्कूल टीचर्स की राय ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ पेरेंट्स से और जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है और उनके बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कितना इंटरेस्टेड है। तो मैम फिर आपकी बच्ची को ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाती हैं आप, मतलब कैसे ध्यान रखती हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाए? जी, शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है, और हम तो स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो हमें पता ही नहीं होता कि इन्हें कितनी मुश्किल सहनी पड़ती है टीचर्स को पढ़ाने के लिए। पर अब हमें वाकई में पता चल रहा है कि सच में ही टीचर्स बहुत ही काबिल लोग ऐसे पढ़ाई नहीं कर रही हैं। तो बताइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और वो हमें छोटे छोटे वीडियो क्लासेस बना के भेजती है और उसमें एनिमेशन के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू वो उनको पढ़ाती है, जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है पढ़ाई को, और इसके कारण बच्चे बैठ जाते हैं। तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है अभी अच्छे से पढ़ाई में? हाँ जी, अब उन्हें एनिमेशन है वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और उसके थ्रू जो एजुकेशन देना ये काफ़ी काबिल तारीफ है, और टीचर्स खुद वाकई ही मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। होमवर्क्स हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी भी बुरी नहीं है जितना कि लोगों में धारणा बनी हुई है कि ऑनलाइन बच्चे को नहीं पढ़ाना। तो चलिए अब जान लेते हैं और पेरेंट्स से राय और पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मैम आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे क्लास ले रहे हैं, 10th क्लास में, 7th क्लास। जी, तो आपके दोनों बच्चे ही सेकेंडरी क्लासेस में हैं। तो मैम आपके 2 बच्चे हैं तो आप टाइम किस तरह से मैनेज करती है कि दोनों की क्लासेस हो पाएँ? मैं एक टाइम स्कूल वालों की तरफ से मैनेजमेंट ने कर रखा है कि टाइम मैनेजमेंट रखिए। दूसरा अगर दिक्कत आती है तो हस्बैंड के फ़ोन है, जैसे और घर में फ़ोन है, तो ऑनलाइन क्लास अवेलेबल कराते हैं। तो मैम अक्सर बड़े बच्चे जब क्लासेस लेते हैं तो बोर होने लगते हैं, तो ऐसे करते हैं कि मोबाइल में गेम्स खेलने लग जाते हैं चुपचाप में, और पेरेंट्स को बोल देते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका बच्चा ऐसा ना करे, इसके लिए आप क्या नज़र रखती हैं उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते नहीं हैं, और फिर भी अगर कभी बच्चों का मन है करने लग भी जाते हैं तो हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, उनके पास आकर के देखते हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास सही तरीके से ले रहा है नहीं ले रहा है, तो देखना पड़ता है। एज ए पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो स्कूल जाते थे बच्चे अपना स्कूल में ही देखते थे, अब ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में हमें देखना पड़ता है, हम पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है बच्चों को कैसे पढ़ना है। तो आपके बच्चों का जितना इंटरेस्ट ऑफलाइन क्लासेस में हुआ करता था, क्या अभी भी उतना ही है या फिर थोड़ा कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में? मैम ऑफलाइन क्लास का तो ध्यान मतलब स्कूल में जैसे होता है वैसे मतलब नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हाँ टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, और यहाँ बच्चे का पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो 100% नहीं तो 95-90% तो बच्चों को मतलब समझ। तो बच्चे जनरली एक जब स्कूल जाते हैं तो अपने स्कूल में कम से कम 5 से 6 घंटे देते हैं, तो अभी आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतने घंटे दे पा रहे हैं? नहीं, इतना तो नहीं, क्योंकि नेट प्रॉब्लम आ जाती है, 5-6 घंटे तो नहीं दे पाते, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी उनको मतलब कि इस तरह से वर्क वगैरह इस तरह से दिया जाता है कि बच्चा मतलब खुद उसको समझ लेता है, और समझाते भी टीचर इतना अच्छे तरीके से है, तो वर्क वगैरह देते हैं लगभग 5 आवर्स तो बच्चे कर लेते हैं। तो मतलब अब बच्चे खुद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे? अब
सिचुएशन को देखते हुए बच्चे कुछ समझने भी लगे हैं कि ऑफलाइन हम नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन भी हम उसको जरिया बनाना है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आपके जो बच्चे हैं वो 95% तो गेन कर ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, और ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं उन्हें। हाँ, अगर आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाए तो ऑनलाइन क्लास मतलब सक्सेसफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच। तो अभी तक हमने बात की थी स्कूली टीचर्स से और पेरेंट्स से, लेकिन हम बच्चों की राय भी जान लेते हैं कि उनको ऑनलाइन पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है और वो अपने स्कूल्स को कितना मिस कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैम दीपिका स्वामी, कौन सी क्लास में हैं आप? 10th स्टैंडर्ड। आपका क्या नाम है? कुंजल मंजूरिका, कौन सी क्लास में हैं आप? आपका क्या नाम है? मैं क्लास 10th। ओके, तो अभी आप लोगों के स्कूल्स तो बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ने में? ऑनलाइन पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें स्कूल डेज मिस कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ने में? ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है, और अगर हमें कोई डाउट होता है तो टीचर्स का जो चैनल होता है यूट्यूब चैनल, या तो हम वहाँ से कमेंट सेशन से डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, वरना अगर हम कॉल से कर लेते हैं डाउट्स क्लियर। और आपका 10th स्टैंडर्ड है, तो कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ने में? वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऑनलाइन पढ़ने में। बस स्कूल को मिस कर रहे हैं, और वर्क भी मतलब PDF के थ्रू आ जाता है, मतलब जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और PDFs को फिर हम प्रिंट कॉपी भी निकाल लेते हैं। और मतलब वीकली में मतलब कोई एक स्पेशल डे पे मतलब एक डे चूज़ करके फिर मतलब जो वर्क है हमारा उसकी PDFs बना के हम स्टूडेंट्स ही टीचर्स को भेजते हैं, और मतलब काम भी सारा कंप्लीट हो रहा है और डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और मतलब कभी अक्सर ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेते हैं जिसमें मतलब कन्वर्सेशन और ये जो डाउट्स वगैरह हैं उनके लिए स्पेशल। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर अभी हम स्कूल में होते तो ज़्यादा सीख पाते शायद? नहीं, स्कूल में होते तो ऑब्वियसली सीख पाते ज़्यादा, पर अभी लॉकडाउन की वजह से हम घर बैठकर अपनी क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। टीचर्स हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं क्लासेस की। तो कोरोना की वजह से अगर स्कूल जाते तो बीमारी का डर रहता, घर बैठकर भी हम अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स की याद नहीं आती आपको? आती है, पर कोरोना से बचने के लिए हमें घर में तो रहना ही होगा। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर स्कूल में होते तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती, लेकिन अभी घर पे फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्या मम्मा डांस वगैरह करवाती हैं? नहीं, मैं खुद से ही डांस कर लेती हूँ। खुद से ही कर लेते हैं। तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि ये स्कूल में मैं ज़्यादा सीख पाता और साथ ही साथ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में स्कूल में एक्टिव रह पाता जो अभी नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली में तो हम घर पे ही मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसी में मतलब उसी के थ्रू कर लेते हैं। और हाँ, ये तो है कि स्कूल में ज़्यादा सीख पाते, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में। तो मतलब हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन काम सही हो रहा है। तो कोरोना के कारण लॉकडाउन में घर तो रहने ही है ना, इसलिए। बहुत अच्छी बात। तो पहले तो स्कूल जाते थे और स्कूल से आते ही बैग वगैरह रख के थोड़ा बहुत रेस्ट करके खेलने चले जाते थे बाहर, तो अभी तो घर में ही रहना है, घर में ही पढ़ना है, तो अपना सारा दिन कैसे स्पेंड करते हैं? कैसे गेम्स खेलते हैं आप घर में? घर में हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, क्लासेस चलती हैं तो बीच में रेस्ट के लिए टाइम भी मिलता है, उसमें हम अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं म्यूज़िक सुनकर, डांस कर और घर में बहन भाइयों के साथ खेल कर अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब मूड सही रहता है। और आप अपना मूड कैसे फ्रेश करती हैं? मैं डांस कर लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, फोन चला लेती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। फ़ोन चला लेती हैं? फ़ोन तो वैसे भी चलाती है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में तो पढ़ने के लिए लेती हूँ ना बस। और वैसे फ़ोन क्यों लेती हैं? वैसे यूट्यूब पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए, डांस स्टेप्स देखने के लिए। अच्छा, और आप क्या करते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए? मैं इंडोर गेम्स खेलता हूँ, मतलब मेरी सिस्टर के साथ, और मतलब घर में एक और सिस्टर है तो उनके साथ, और अक्सर सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता हूँ। तो मतलब ऐसे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि गेम्स भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो दीपिका, कुंजल और अक्षय, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने बताया कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही स्कूल को कितना मिस कर रहे हैं।
कोरोना के चलते बंद हुए स्कूलों से बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है, साथ ही किस तरह के वैकल्पिक इंतजाम किए गए। Good morning everybody. All the fields were badly affected by the pandemic situation, especially the education field. शुरू में ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था बच्चों को कैसे पढ़ाई में बने रखें। लगभग सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिया। इसी तरह हमारा टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस चालू किया। स्कूल में जब वर्क होता था उससे भी मेहनत करके हमारा टीचर्स बच्चों का हित के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू किया और बीच बीच में इनसे सवाल पूछते रहा, उनका इंफॉर्मेशन लेता रहा और टेस्ट कंडक्ट किया। बच्चों को मनोरंजन के लिए बीच में हमने कुछ एक्टिविटीज़ कर लिया। इसी तरह बच्चे को पढ़ाई में कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी हमने मेहनत किया। ये बहुत सफल भी रहा है। एक सवाल आपसे व्यक्तिगत, हर साल कई सालों से रोज सुबह की दिनचर्या स्कूल और फिर पूरा समय बच्चों के बीच बीतना, उन सब से अलग हटकर अब लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है। व्यक्तिगत रूप से आप इसमें कितनी क्षति मानते हैं? इसमें बच्चों का और हमारा लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गया। पहले स्कूल का टाइम टेबल रूटीन होता था, उसी से हमारा दिनचर्या चलता रहता था। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा पढ़ने शुरू हो गया, हमारा लाइफस्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आ गया। शुरू में ये कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन वी वेर एडजस्ट विद द सिचुएशंस। वी कंडक्टेड ऑनलाइन क्लासेस एंड वी एंगेज आवरसेल्व्स विद द एजुकेशन। ये कंटिन्यू करने से हमें हमारा लाइफस्टाइल में काफ़ी सफल रहा है और बच्चे को भी कुछ उससे काफ़ी लाभ मिला है। कोरोना काल में स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर काफ़ी विवाद चलता रहा। ऐसे में आपके अनुसार स्कूल संचालकों और अभिभावकों को दोनों के हित को देखते हुए क्या विकल्प अपनाया जा सकता है? स्कूल चलाने के लिए फिनांस बहुत ज़रूरी है। शुरू में हमने पेरेंट्स से कोई फीस के लिए नहीं कहा। जब आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब होने से हमने ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है कि आप जितना भी आप जमा कर सकते हैं उतना फ़ीस आप जमा कराएंगे। जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएंगे आप वो बाकी फ़ीस जमा कराएंगे। किसी को हमने कंबल नहीं किया कि फ़ीस जमा करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स को ये खुद सोच करके उनका बच्चों को पढ़ाई के लिए, टीचर्स का पेमेंट के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए उनका सहयोग मिला है। काफ़ी सारा पेरेंट्स कोऑपरेट किया। हमने ये भी कर दिया कि आप पूरी फ़ीस मत जमा कराएं। डिस्काउंट के साथ आप इस पैंडमिक सिचुएशन में डिस्काउंट के साथ आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए हमने डिस्काउंट किया और जिनका आर्थिक और फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा खराब था उनसे हमने रिक्वेस्ट किया अभी जो भी आप जमा कर सकते उतना ही आप जमा कराओ, बाकी बाद में आप जमा कर सकते हैं। इस तरह पेरेंट्स को और हमारे लिए एक बीच की एक रास्ता हमने निकाला। उसी तरह इस महामारी को हराने के लिए और उसको कम्पीट करने के लिए हमें पेरेंट्स से आग्रह किया था। थैंक यू। स्कूल जाते थे तो स्कूल से परेशान हुआ करते थे, अब स्कूल की यादें परेशान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में इतना लंबा समय हो गया है कि बच्चों ने स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा है। पिछले 1 साल से सभी स्कूल कंटिन्यू बंद हैं और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा अगर अभी भी हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो। इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस कोरोना को भगाना है ताकि देश से जल्द ये महामारी जा सके और जो बच्चे हैं वो पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकें। अलवर न्यूज़ चैनल के लिए मैं आकांक्षा पारिक, वीडियो जर्नलिस्ट युवराज शर्मा के साथ।